बना ले और उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसे। तो कॉन्स्ट हैंडल डिलीट करंट नोट इज इक्वल टू असिंग इफ यहाँ पर हम फिर से एक बार देखेंगे हमारी कोई एक्टिव नोट है या फिर नहीं। एक्टिव नोट अगर नहीं है या फिर हम कंफर्म करेंगे या फिर कोई कंफर्म किया हुआ नहीं है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, तो हम कर देंगे रिटर्न। वरना हम क्या करेंगे, डिलीट नोट फाइल, जो भी यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन था आई थिंक डिलीट नोट फाइल का, ये वाला डिलीट नोट फाइल, वो हमने कॉल कर दिया और इसके आईडी को हमने, इसकी जो वैल्यू है वो हमने अपडेट कर दी एज एक्टिव नोट आईडी और यहाँ पर हम शो लिस्ट व्यू कॉल कर देंगे, यानी कि जब डिलीट होने के बाद वो लिस्ट शो करेगा जो भी बचे कुछ फंक्शन है उनके लिए। और इसी के नीचे एक और फंक्शन होगा जो कि सारे की सारी फाइल डिलीट करेगा, जो भी सेलेक्टेड फाइल्स है वो सारी, जिसके लिए हमने हमारा चेक बॉक्स दिया है जिसे हम सेलेक्ट कर सकें और उन्हें एक साथ डिलीट कर सकें। तो ये होगा असिंग और कॉन्स्ट चेक्ड बॉक्स चेक्ड बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर जो भी चेक हुए हैं वो। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि इफ़ अगर कोई चेक बॉक्स की लेंथ अगर 0 हो तो यहाँ पर हम जो है कंफर्म करेंगे कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस सेलेक्टेड, जो भी सेलेक्टेड फाइल्स है वो। इसे हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे जिससे हम जो भी हमने सेलेक्टेड की हुई सारी लेंथ है वो भी दिखा सकते हैं। तो आर यू श्योर वांट टू डिलीट, जो भी सेलेक्टेड यहाँ पर होगी चेक्ड बॉक्सेस की लेंथ नोट्स। ग्रेट, तो ये हमने कर दिया एंड देन उसके बाद हमें सिंपली रिटर्न करना है। ये तो हो गया टाइप सेफ्टी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक एरे बनाना है जहाँ पर सारी की सारी जो हमने सेलेक्ट की हुई है वो होगी स्टोर डिलीट प्रॉमिसेस, एक एम्प्टी एरे एंड देन चेक बॉक्स फॉर ईच लूप लगाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चेक बॉक्स नहीं सिर्फ हम इसे बॉक्स ले लेते हैं और कॉन्स्ट नोट आईडी इज इक्वल टू क्या होगी, ये होगी बॉक्स डॉट क्लोजेट और ये होगा डेटा डैश आईडी डॉट डेटा सेट आईडी कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो भी डिलीट प्रॉमिस है उसे हम पुश कर देंगे, उसमें हम पुश कर देंगे क्या, डिलीट नोट फाइल, जो भी नोट आईडी है वो। और इसी के साथ साथ हम एक प्रॉमिस अवेट करेंगे डिलीट प्रॉमिस से, और यहाँ पर शो लिस्ट व्यू जो है वो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है। हमने यहाँ पर तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि यहाँ पर हम चेक करें कि चेक बॉक्स से जो भी चेक हो वो सेलेक्ट करो और उसकी लेंथ अगर 0 हो या फिर कंफर्म नहीं हुआ हो, अगर आपको आर यू वांट टू श्योर डिलीट दिस मैसेजेस
तो कंफर्म कर लो। और उसके बाद हमने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है डिलीट प्रॉमिसेस, एक एम्प्टी अरे होगा और यहाँ पर होगा कि क्या चेक बॉक्सेस पर एक फॉर ईच लूप लगा रहे हैं हम, जहाँ पर हम करें कि बॉक्स डॉट क्लोजेट डेटा ID डॉट डेटा सेट डॉट ID और उसे डिलीट प्रॉमिसेस में पुश कर दो डिलीट नोट फाइल जो भी है नोट ID। और यहाँ पर एक प्रॉमिस डॉट ऑल हम रन करें तो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, सपोज़ ये एक असिंक इवेंट के जैसा ही काम करता है, पर इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 बाय 1 ये क्या करता है कि सारे जो है आने का वेट करता है और एक ही बार में रन होता है। तो मतलब सारे के 1 बाय 1 करने के वजह ये सारा एक ही बार में रन करता है, ये प्रॉमिस ऐसा वर्क करता है। तो ये हमने हैंडल डिलीट सेलेक्टेड नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब इसके नीचे जो हम कर रहे थे वो करेंगे, डिलीट करेंट हो गया, हैंडल, इस फंक्शन का नाम है हैंडल करंट, हैंडल डिलीट करंट नोड और डिलीट सेलेक्टेड में। अब इसके नीचे हमें यहाँ पर एक और स्टेप क्या करनी है कि एक बार हम देख लेते हैं हमारी ऐप को, यही फोल्डर में सेलेक्ट करना चाहूँगी और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ हेलो एंड हाय देयर और इसे अगर मैं सेव करूँ और बैक जाऊँ तो क्या ये सेव हो रही है, ये बैक नहीं जा रहा है और ये सेव भी नहीं हो रही है। डिलीट करूँ तो डिलीट भी नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई एरर्स भी है। तो हैंडल न्यू नोड इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों? हम जो है न्यू नोड भी नहीं कर रहे हैं। हैंडल न्यू नोड कहाँ पर है वो एरर, 189, तो 189 पर न्यू नोड बटन इज इक्वल टू हैंडल इवेंट लिसनर क्लिक है और हैंडल न्यू नोड नाम का जो फंक्शन है वो। अब तो मुझे लग रहा है कि हमने कहीं पर मिसमैच कर दिया है हमारे इस ब्रैकेट को क्लोज करने में। वो ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट है थिंक यहाँ का रेंडर नोड्स लिस्ट, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। ये ब्रैकेट जो है पिंक वाला ये यहाँ पर क्लोज हो गया। ये हाँ फाइनल ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होना चाहिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक लास्ट फाइनल ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। तो ये वाला ब्रैकेट कहाँ पर क्लोज हो रहा है, ओके। तो एक बार अब हम जाकर देखेंगे सेलेक्ट फोल्डर, ये फोल्डर हमने सेलेक्ट कर दिया, यस अब हमारा हो रहा है। अब हम इससे यहाँ पर हमारी नोट देख सकते हैं जो कि हमने ऐड की हुई है। फिर से एक ऐड करेंगे सेव चेंजेस और न्यू नोड, यहाँ पर हेलो लिखेंगे एंड देन हेलो फ्रेंड्स और इसे हम बैक करेंगे तो ये सेव होनी चाहिए। बैक नहीं हो गई है, क्या हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं? यस आई वांट टू डिलीट दिस फाइल, वांट टू डिलीट दिस फाइल, लेकिन ये डिलीट भी नहीं हो रही है। तो हमें ये सारी जो डिलीट की फंक्शनैलिटी है वो देखनी है एंड देन बैक की, लेकिन हमारी नोट जो है हमें दिख रही है। सिर्फ ये बैक, ये न्यू,
न्यू काम कर रहा है लेकिन बैक एंड डिलीट जो है वो काम नहीं कर रहा। तो हम देखेंगे वो भी। जो हमारा हैंडल डिलीट है, इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम जो टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन या यहाँ पर जो नोट कंटेंट है वो लिखते हैं, तो क्या होता है कि जब हम लिख रहे हैं तो जैसे जैसे हम एक एक वर्ड लिखेंगे तो वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो ब्राउज़र में चली जाएगी। उससे हमारा ब्राउज़र क्रैश हो सकता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती है उस पर। तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है वो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए और ब्राउज़र के लिए भी। हमारी ऐप जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करती। इसके लिए हम एक सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन एक तरीका यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं डीबाउंसिंग। डीबाउंसिंग क्या होता है कि हम उसे एक सर्टेन टाइम देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पूरा लिखना होने के बाद एज अ सर्टेन टाइम आप वो रिक्वेस्ट भेजो और उसे सेव करो। ये नहीं कि हर एक वर्ड के बाद वो सेंड करते रहो। इसलिए तो एक अच्छा तरीका है हमारी ऐप को मैनेज करने का। तो हम इसे यहाँ पर एक डीबाउंस नाम का फंक्शन बनाएंगे। डीबाउंस इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, डिले। और फर्स्ट हम यहाँ पर एक टाइम आउट नाम का वेरिएबल लेंगे जो कि स्टोर करेगा जो भी करंटली शेड्यूल इनवोकेशन है वो। और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे हम आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर फर्स्टली तो हम आर्ग्यूमेंट्स जो भी है वो स्प्रेड करेंगे और रिटर्न करेंगे क्लियर टाइम आउट जो कि है टाइम आउट। और इसी के नीचे जो भी हमारा टाइम आउट है उसे हमने सेट कर दिया एक सेट टाइम आउट यूज़ करके। टाइम आउट इज़ इक्वल टू सेट टाइम आउट। जो भी होगा, जो भी हम फंक्शन यहाँ पर देंगे वो फंक्शन उसकी वैल्यू होगी और उसके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास होंगे एंड जो भी हम डिले देंगे वो डिले होगा। ओके, तो अब हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया और इसके नीचे एक फंक्शन ये हम कॉल कर देंगे कुछ इस तरह से, कॉन्स डीबाउंस्ड अपडेट इज इक्वल टू डीबाउंस। और इसका जो वैल्यू होगी वो होगी हैंडल अपडेट नोड नाम की और वैल्यू हम देंगे इसे 500 इंस्टेड ऑफ 1, यानी कि हर एक 5 सेकेंड में ये चल जाएगा। ये मिली सेकेंड्स होते हैं, जो 500 है मिली सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकेंड के बाद ये चल जाएगा कुछ ऐसा। और ये हमें निकाल देना है। अब जो भी हमारे बचे कुछ इवेंट लिस्नर थे वो हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि है नोट टाइटल इनपुट एड इवेंट लिस्नर इनपुट एंड डीबाउंस अपडेट वही। और लास्ट में हम यहाँ पर एक API जो भी हमारी शो डायरेक्टरी पिकर है अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एरर मैसेज जो है वो देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी इफ़ नॉट शो। ये हमारा कोई कोडिंग का पार्ट नहीं है लेकिन एज सिक्योरिटी हम इसे ले लेते हैं। तो शो डायरेक्टरी पिकर इन विंडो, यहाँ पर परमिशन स्क्रीन की जो डिस्प्ले है वो हमें ब्लॉक नहीं करना है। परमिशन स्क्रीन की इनर HTML को हमें चेंज करना है। यहाँ पर इनर HTML इज इक्वल टू एक ड्यू होगा जो कि होगा क्लास BG वाइट पैडिंग 8 राउंडेड LG shadow Excel text center
और इस div के अंदर होगा एक h2 टैग जिसका क्लास होगा टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट होगा बोल्ड, MV4 और जो टेक्स्ट रेड है वो होगा 600, ब्राउज़र नॉट सपोर्टेड। और इसके नीचे एक p टैग हम लेंगे जिसका क्लास ये हम रखेंगे MB6 टेक्स्ट स्लेट 600 और यहाँ पर होगा द file system access API is not supported in your browser and please use modern browser like Chrome and Firefox। कभी कभी ये जो दिक्कतें होती है वो ब्राउज़र की वजह से भी होती है, तो वही हम यहाँ पर दिखाएंगे। एंड दैट्स इट, ये हमारा जो फंक्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब हम एक बार देखेंगे कि अच्छे से वर्क होता है या नहीं। बहुत सारी हमारी अनटाइटल नोट यहाँ पर ऐड हो गई है। आई थिंक जो हमने अभी ट्राई किया था कुछ देर पहले ये वही है, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रही है। अगर मैं इसे खोलूँ या फिर इसे, ये सारी अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे डिलीट करनी है मुझे। रिफ्रेश, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। तो क्या मैं इसे इंस्पेक्ट करके कोई एरर है वो देख सकती हूँ? हाँ, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास लिस्ट 102। तो 102 पर कोई एरर है हमारे यहाँ पर। 102 क्लास लिस्ट नोट एडिटर कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट शो एडिटर नाम का फंक्शन। एक्टिव नोट हो गए, नोट टाइटल इनपुट वैल्यू कंटेंट हो गया, नोट लिस्ट कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हीडर एंड MD फ्लेक्स नोट्स लिस्ट कंटेनर बराबर। तो ये नोट्स नहीं, आई थिंक नोट है। क्या हमने ऊपर भी गलती कर दी? नोट, हमारा जो नोट्स एडिटर कंटेनर है वो नोट एडिटर का है एंड नोट्स लिस्ट कंटेनर है। तो हमें यहाँ पर नोट करना है नोट एडिटर कंटेनर। कहाँ गया हमारा वो फंक्शन नोट, और यहाँ पर भी नोट। और भी कहीं पर है या हमने यूज़ किया हुआ वो फंक्शन। अब जाके देखते हैं। सेलेक्ट फोल्डर, सेलेक्ट, क्या ये डिलीट होता है? ये हमें डिलीट करना है, लेकिन डिलीट नहीं हो रहा हमारा ये फंक्शन। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है। हम सारे के सारे एक बार डिलीट करेंगे, बैक जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और डिलीट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक हमारे डिलीट में कोई प्रॉब्लम है।
अब तक आई एम श्योर कि हमने कहीं पर गलती कर दी है, मिसमैच कर दिया है हमारे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में। तो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, फाइनली ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद ये वाला, यहाँ पर हो गया एंड यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर हो गया, 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 ये यहाँ पर हो गया। और हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया है कि कैच में एरर एंड यहाँ पर ARR था, तो वो भी एरर कॉज कर सकता है, वो एक हमारी एरर वो भी हो सकती है, बग ला सकता है वो भी। तो सारे टाइपर जो है वो हम फिक्स कर लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। याद रखना कोई भी स्पेलिंग मिसमैच या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो भी होता है एरर कॉज कर सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि कोई भी जो मिसमैच है वो नहीं होना चाहिए ऐप में। और अगर मैं अब चेक करूँ, नोट्स सेलेक्ट करूँगी यहाँ पर, यस, तो ये हमारा जो एरर था वो उस एरर कैच के वजह से हो रहा था, क्योंकि हमने वहाँ पर एरर लिखा था और लाइन पर एरर था, तो वो एरर जो था वो अनडिफाइंड था, इसके लिए वो जो एरर था वो हमें दिखाई दे रहा था। अब हम इसे अगर एडिट करें और यहाँ पर लिखते हेलो फ्रेंड्स, तो और बैक जाए तो ये अपडेट हो रहा है, आपने देखा कि अपडेट हो रहा है। और अगर हम इसे मल्टी डिलीट करें तो ये भी ये हो रहा है। वाह, दैट मीन्स दैट्स ग्रेट। तो और एक न्यू नोट हम ऐड करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वेलकम टू माय चैनल और सेव कर दी, यस, तो ये सेव भी हो रही है। सो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जो नोट्स की ऐप है वो बिल्ड कर दी है और बहुत ही बढ़िया ऐप है, आप भी इसे ज़रूर बिल्ड करिए। और अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी जो यहाँ पर ये जो फोल्डर है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर वो सारे नोट्स दिखते हैं जो भी हमने यहाँ पर ऐड किए हुए। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया। अब यहाँ पर एक ही है, अगर मैं ऐड करूँ तो वो ऐड भी हो जाएगी। ये एक जेसन फॉर्मेट में सेव होता है। और अगर आपका मन हो तो आप इसमें और भी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और आशा कि आपको ऐप जो है वो पसंद आई होगी एंड आप भी इसे ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छी है। आप इसमें फ़ाइल एक्सेस सिस्टम का जो भी है वो सीखे वो आपने आज सीखा है, फाइल एक्सेस सिस्टम का कोड में कैसे करें। तो ज़रूर आप बनाना, और अगली बार फिर मिलूँगी ऐसे कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट के साथ। एंड थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।